हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर तन्वी चौहान, फिजियोथेरेपिस्ट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर को घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं और फ्रोजन शोल्डर किन लोगों को हो सकता है और क्या इसके कॉजिंग फैक्टर्स हैं। तो चलिए, सबसे पहले किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके होने के क्या कारण हैं। सबसे नंबर 1, पहले तो आप ये समझेंगे, फ्रोजन शोल्डर को हम आम भाषा में कंधे का जाम होना कहते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको पेरीआर्थराइटिस या फिर अडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। अडेसिव कैप्सुलाइटिस से ही समझ में आ जाता है कुछ चीजें। अडेसिव का मतलब है, देखिए, जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो बॉल और सॉकेट जॉइंट है, जो इस प्रकार से है, दिखता है। एक बॉल है और एक सॉकेट है, तो हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनोइड फोसा होता है। बट आप इसको बस ये समझिए, ये एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है। इसके चारों तरफ एक कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल में अडेशन हो जाती है। अडेशन मतलब चिपकन, और वो थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो जाती है और थोड़ा सा थिकन हो जाता है। तो इसी कारण से इसको कहते हैं अडेसिव कैप्सुलाइटिस। मतलब कैप्सूल में अडेशन फॉर्मेशन होती है और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो आपके मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कि जैसे ना कंधा आपका ऊपर जाएगा फ्लेक्शन, ना कंधा आपका कमर में ले जाने में बहुत दिक्कत होगी, ना आप उससे कोई कॉम्ब नहीं कर पाएंगे, ना आप शर्ट के बटन लगा पाएंगे। तो पेशेंट ना उस टाइम पे बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। जिन भी पेशेंट को पीछे ले जाने में दिक्कत होती है, ये इसका एक हॉलमार्क साइन होता है कि उस पेशेंट को 99% कंफर्म है कि फ्रोजन शोल्डर है, जिसका हाथ कंधे पर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो हमने ये समझा कि अडेसिव कैप्सुलाइटिस होता क्या है। अब ये जान लेते हैं कि ये किन किन लोगों को हो सकता है और इसके कारण क्या हैं। देखिए, सबसे ज्यादा तो ये जो भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, डायबिटिक, उनमें ज्यादा होता है। दूसरी चीजें हैं जैसे प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन। पेशेंट अगर बहुत लंबे समय से जो है सर्जरी कोई हुआ है चेस्ट की या थोरैसिक की, है ना, तो प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइज्ड का मतलब हो गया बहुत लंबे समय से उसका जो है हाथ का ना हिलना, तो उस कारण से भी कंधा जाम हो जाता है। दूसरा है कि प्रीवियसली कोई इंजरी हुई हो, कंधे पे आपको चोट लगी हो, गिर गए हो, थोड़े टाइम के लिए मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट रहा हो, तो इन कारण से भी जो है आपका फ्रोजन शोल्डर देखा गया है। अब बात करते हैं, क्या इसको घर पे ठीक किया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है घर पे सही। लेकिन घर पर सही करने के लिए आपको पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। अक्सर पेशेंट ये गलती करता है कि वो सोचता है कि फर्स्ट डे या सेकंड डे में ही इम्प्रूवमेंट आ जाए। फिजियोथेरेपी में या फ्रोजन शोल्डर में कभी भी ऐसा नहीं होता। अब जो इस वीडियो को पूरी प्लीज देखिएगा और समझिएगा क्या सीक्वेंस हमको रखनी है। अगर फ्रोजन शोल्डर है, आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल। ये मैं आपको बिल्कुल एक विश्वास के साथ बता रही हूँ कि आप इसको घर पर ठीक कर लेंगे। बट आपको सीक्वेंस यही फॉलो करना है जो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, 15 या 20 मिनट की, सपोज करें मेरे जो है लेफ्ट हैंड में फ्रोजन शोल्डर है, लेफ्ट हैंड में फ्रोजन शोल्डर है, तो इसमें मैं पहले क्या करूंगी, 15 या 20 मिनट के लिए सेक ले लूंगी। सेक आप किसी भी तरीके से ले लीजिए। अगर कोई मेटालिक इम्प्लांट डला हुआ है कोई भी प्रीवियस सर्जरी में, तब आपको सिर्फ एक पानी को गर्म करके टॉवल को डिप करके लेना है सेक। कोई भी आप इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक ना लें। उसके अलावा आप कैसा भी सेक ले लीजिए 15-20 मिनट के लिए। जब आपका कंधे की मांसपेशियां थोड़ी रिलैक्स हो जाए, तब आप अपनी एक्सरसाइजेस करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अब देखेंगे कि एक्सरसाइजेस करनी कौन सी है। पहले हमने क्या किया, 15-20 मिनट के लिए सेक कर लिया। फिर हम करेंगे ये एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं वॉल लेडर एक्सरसाइज। वॉल लेडर एक्सरसाइजेस को दिन में 2 बार कर लीजिए आप। मॉर्निंग में 10 रिपीटेशन, इवनिंग में 10 to 12 रिपीटेशन या 15 रिपीटेशन। लेकिन करना सेक करने के बाद ही है। करना कैसे है, सबसे पहले अपने हाथ को जिसमें फ्रोजन शोल्डर है, अगर आप यहां से कंफर्टेबल हैं तो यहां से लेकर जाएंगे, नहीं तो सीधा 90 डिग्री पर ऐसे रखेंगे, 1 आर्म डिस्टेंस बनाकर, और इस तरीके से फिंगर्स को 1 by 1
ऊपर लेकर जाएंगे। अब इसमें गलती क्या करते हैं पेशेंट कि बहुत जल्दी से शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसे 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 और टेढ़े हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से नहीं करना है, नेक सीधी रखनी है, पोस्चर बिल्कुल सीधा रखना है और तब इस तरीके से 1 आर्म डिस्टेंस बनाना है और फील करना है मूवमेंट को। अब जैसे मैं यहीं तक ले जा पा रही हूँ पेन की वजह से, तो हमें क्या करना है, इसको और कोशिश करनी है, पैरों को शिफ्ट करते हुए पास जाते जाना है और कोशिश करनी है कि मैं ले जा पाऊँ। सपोज करिए मैं यहाँ तक लेकर जा पा रही हूँ, तो कोशिश करना है कि इससे भी ऊपर थोड़ा 1-2 इंच बढ़े, तभी आपका वो एडेशन ब्रेक होगा और वापस इसी तरीके से आपको फिंगर्स को करते हुए लाना है। इसी एक्सरसाइज को आपको 10 to 12 टाइम्स या 15 टाइम्स भी आप कर सकते हैं मॉर्निंग में और फिर इवनिंग में भी। ये तो हो गया साइड से वॉल लैडर। अब हमें करना है फ्रंट से, तो 1 आर्म डिस्टेंस बनाएंगे और फिर इस तरीके से जो हम हैं शुरू कर देंगे। अब सपोज करिए मैं यहीं तक हाथ ले जा पा रही हूं, पर फिर भी मुझे थोड़ा कोशिश करके अपने दूसरे हाथ से सपोर्ट करते हुए इसको ऊपर खिसकाना है, थोड़ा सा ट्राई करेंगे और फिर वापस उसी तरीके से आपको लाना है। कोशिश ये करना है, देखिए फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, हम बहुत जल्दी ना हार मान लेते कि पेन हो रहा है तो रुक जाते हैं। पहले हमें क्या करना है, अपने मूवमेंट को थोड़ा सा खोलने की तरफ, रेंज को लाने की कोशिश करनी है, एडेशन को ब्रेक करना है। जब एडेशन ब्रेक होगा, मूवमेंट थोड़ा वापस आने लगेगा, तो उतनी रेंज में आपका पेन होना जो है कम हो जाएगा। आप ये सोचेंगे कंधा हिलाए ना और पेन कम हो जाए, तो ये तब तक ही पॉसिबल है जब तक आप दवाइयाँ खाएंगे या फिर आइसिंग करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ये हो गई। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी पेंडुलर एक्सरसाइज। अब देखते हैं पेंडुलर एक्सरसाइज को कैसे करना है। सपोज करिए यहाँ पर एक टेबल रख लेंगे, टेबल का सहारा लेकर पैर को इस पोजीशन में बनाकर कंधे को जितना ढीला छोड़कर 1 kg का हाथ में वेट लेकर या विदाउट वेट भी कर सकते हैं, 15 या 20 बार क्लॉकवाइज बिल्कुल कंधा ढीला छोड़कर टेबल पे हाथ का सपोर्ट लेकर घुमाएंगे एंड देन फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको करना है, लेकिन ध्यान रहे कंधा बिल्कुल ढीला होना चाहिए और 15 बार क्लॉकवाइज, 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी पोजीशन में करना है कि हाथ टेबल पे, एक पैर आगे पीछे स्टेप बनाकर पूरा झुककर। जिन भी पेशेंट को पेन आ रहा है वो और सपोर्ट ले ले, थोड़ा कम झुक सकते हैं, बट कुछ पेशेंट ये गलती करते हैं, वो ऐसे कर देते हैं और वो जो है उसका कोई रिजल्ट आता ही नहीं है। तो हमें पोजीशन अपनी सही रखनी है। इन केस हम एक्सरसाइज का परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं तो सीक्वेंस भी सेम रखना है। अब इस एक्सरसाइज को 15 टाइम्स 20 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड एक्सरसाइज। अब देखिए जो भी पेशेंट होते हैं फ्रोजन शोल्डर के, उनको बेहद परेशानी होती है हाथ को कमर पे ले जाने पे। अब सपोज करिए लेफ्ट हैंड में फ्रोजन शोल्डर है और मैं कमर पे नहीं ले जा पा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी कि अपने राइट हैंड से इसको कंधे को थोड़ा सा रिट्रैक्ट करते हुए, शोल्डर ब्लेड्स को पीछे लाते हुए कोशिश करना है कि ये हाथ जो है हमारा सेंटर में आए। फर्स्ट डे आप अगर इतना ही ले जा पाते तो कोई बुरी बात नहीं है, आप इतना ही कीजिए। ऐसे आपको 10 या 15 बार थोड़ा सा पेन को बर्दाश्त करते हुए करना है और आप स्टार्टिंग में सेक कर लेंगे तो विश्वास रखिए थोड़ा सा आप कर पाएंगे मूवमेंट को इस तरीके से। फिर जब मूवमेंट अच्छा हो जाए तो पूरा इस तरीके से आप करिएगा। कोशिश करें कमर पे ही रख के जो है वॉक करें। ऊपर नीचे इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे और 15 रिपीटिशन ऐसे आपको करना है। ये आप जब करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी फिर पीछे का मूवमेंट करने में, और अपने हाथ को आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, हमारी जो
चेस्ट की पेक्टोरलिस मेजर होती है वो टाइट हो जाती है, एंटीरियर शोल्डर की मसल्स प्लस पोस्टीरियर शोल्डर की मसल्स टाइट हो जाती हैं। तो ये कुछ स्ट्रेचिंग्स होती हैं, ये आप कर सकते हैं। और इसको होल्ड करिएगा 20-30 सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक का स्ट्रेच ले सकते हैं आप, एंड देन रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप 30 सेकेंड तक का स्ट्रेच लीजिए और देन रिलैक्स। ये आप कर सकते हैं 5 टाइम्स। ये जस्ट स्ट्रेचिंग है। इसके अलावा आप इसकी इस मसल की स्टिफनेस को दूर करने के लिए एंटीरियर एस्पेक्ट, जिसको हम पेक्टोरलिस मेजर कहते हैं, ये भी कर सकते हैं। क्लैप इन फ्रंट एंड देन गो बैक। थोड़ा सा बैक जाएंगे इस तरीके से बैक जाएंगे, क्लैप एंड बैक। कोई बात नहीं, अगर आप पूरा यहाँ क्लैप नहीं कर पाते तो आप यहीं पर कीजिए एंड देन बैक, यहीं पे क्लैप कीजिए देन बैक। जब बैक जाएंगे तो आपने देखो ना फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, पेशेंट अक्सर ऐसे हाथ उठाता है, मतलब उसको एडहेशन फॉर्मेशन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा जो है स्टिफनेस फील होती है एडेसिव कैप्सुलाइटिस की वजह से। ऐसे वो हाथ उठाते हैं, तो इसको ब्रेक करने के लिए, इसी पैटर्न को ब्रेक करने के लिए एक तो ये एक्सरसाइज हो गई आपकी, पीछे ले जाना है धीरे से एंड देन एक वॉल को पुश करना है। आप ये भी कर सकते हैं 1 2, ठीक है, 3। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो हाथों से ही दीवार को ऐसे सहारा जोर लगाइएगा, 10 सेकेंड तक होल्ड कीजिएगा, जैसे हम दीवार को पुश कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपकी शोल्डर की मसल्स, शोल्डर गिल्डल की मसल्स सारी एक्टिव हो जाएंगी। ये एक्सरसाइजेस बेहद लाभदायक है, इनको प्लीज इसी सीक्वेंस में करिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपका कंधा जो है जाम बिल्कुल कितना भी बरसों पुराना हो एकदम खुल जाएगा। और इसी सीक्वेंस में आप ये एक्सरसाइज करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड डू लाइक्स एंड कमेंट। थैंक यू।